Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली को एक्सप्लेन करूँगी. इंडियन प्रेडेटर नेटफ्लिक्स ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज़ है. इस डॉक्यू सीरीज़ की डायरेक्टर है आयशा सूद. इस ट्रू क्राइम डॉक्यू सीरीज़ की कहानी कुछ यूँ है. पुलिस को एक बेरहम सीरियल किलर की तलाश थी जो दिल्ली तिहाड़ जेल के सामने लाश को टुकड़ों में रख देता था और उन लाशों के साथ एक वार्निंग लेटर छोड़ देता था दिल्ली पुलिस के लिए. अब पुलिस ने उस सीरियल किलर को कैसे पकड़ा था और उस किलर का इन मर्डर्स के पीछे क्या मकसद था, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी. और गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. इंडियन प्रेडेटर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जुलाई 2022 में. IMDb पर इंडियन प्रेडेटर को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10. गूगल यूजर्स ने इंडियन प्रेडेटर को 85% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने BTB स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. द डॉक्यू सीरीज. अक्टूबर 2026 में तिहाड़ जेल दिल्ली के सामने कोई लाश टुकड़ों में रखकर चला गया था. इस लाश के बारे में उसने एक गुमनाम कॉल से इन्फॉर्म किया था दिल्ली पुलिस को. इस लाश को प्रॉपर तरीके से पैक किया गया था ताकि खून बाहर ना आए टोकरी से. इस लाश की टोकरी के अंदर एक लेटर था जो उस बंदे ने लिखा था जिसने ये लाश तिहाड़ जेल के सामने छोड़ी थी. लेटर के अंदर गालियां ही गालियां थीं और उसने दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया था कि मुझे पकड़ के दिखाओ अगर तुम लोग पकड़ सकते हो मुझे. अब दो और बॉडीज़ मिलती हैं अप्रैल 25 और मई 18, 27 को. अब सब इंस्पेक्टर नरेंद्र पहलवान इस मर्डर केसेस के पैटर्न्स चेक कर रहा था और उसी वक्त उसे याद आया था कि उसने ऐसा ही केस इन्वेस्टिगेट किया था 1998 में. नरेंद्र अपने जासूसों को इस बंदे के बारे में पता लगाने के लिए कहता है. मर्डर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक एक ऐसा ही केस आज़ादपुर के क्लिनिक में भी आया था. सुंदर सिंह और उसकी टीम आज़ादपुर के क्लिनिक जाती है. क्लिनिक के डॉक्टर से इन्हें पता चला था कि इस तरीके का केस एक बंदा लेकर आया था और उस बंदे का नाम चंद्रकांत झा है. अब डॉक्टर की मदद से दिल्ली पुलिस चंद्रकांत झा को पकड़ने में कामयाब हो जाती है. लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि चंद्रकांत झा ने अपना जुर्म कन्फेस कर लिया था और उसकी यही शर्त थी कि अगर पुलिस उसे नहीं मारेगी तो वो सारा सच बोल देगा. चंद्रकांत झा ने कन्फेस किया था कि उसने 3 से ज़्यादा मर्डर्स किए हैं. उसने पहला मर्डर 1998 में एक लोकल यूनियन लीडर पंडित का किया था. फिर दूसरा मर्डर 23 में एक आदमी शेखर का और उसी साल तीसरा मर्डर उमेश का. फिर 26 में चौथा मर्डर एक आदमी गुड्डू का. लेकिन पुलिस इन 3 मर्डर्स के लिए एविडेंस नहीं ढूंढ पाई और जितने भी मर्डर्स उसने 26 के बाद किए. चंद्रकांत का कहना था कि वो लाशों के टुकड़े कर कर अलग अलग जगह डालता था और उन विक्टिम्स का सर यमुना नदी में डाल देता था. चंद्रकांत का मानना था कि ऐसा करने से विक्टिम्स के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे. चंद्रकांत बिहार के गांव गोसाई का रहने वाला था. जब इस डॉक्यूमेंट्री मेकर्स ने चंद्रकांत के करीबी लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि चंद्रकांत बहुत सारे मर्डर्स कर चुका है और उनमें से सिर्फ कुछ ही अथॉरिटीज़ को पता है. अब यहाँ यही सवाल बनता है कि आखिर चंद्रकांत झा एक बेरहमी सीरियल किलर कैसे बन गया. जब चंद्रकांत बिहार से दिल्ली माइग्रेट हुआ था हालात बिल्कुल चेंज थे उसके लिए. जब कोई इंसान अपने गाँव से शहर में आता है तो शहर के लोग और माहौल दोनों ही चेंज होते हैं. यहाँ मजदूर तबका एक ही सिंगल रूम में रहता है 5 से 6 लोगों के साथ. गरीब आदमी 12 से 14 घंटे काम करता है ताकि उसके घर का चूल्हा जल सके. इस तरह मजदूर लोग हमेशा पिसते हैं जबकि गरीब आदमी पुलिस के हाथों भी पिसता है. जब चंद्रकांत दिल्ली आया था डॉक्टर SL आया जो एक क्लिनिकल फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं. उनका मानना था कि चंद्रकांत को लोगों से बात करना भी नहीं आती थी. वो डर डर के ज़िंदगी गुजार रहा था. इस तरह के बहुत से लोग हैं जो सिस्टम के जुल्म का शिकार हैं. खैर, चंद्रकांत की एक लोकल गुंडे से लड़ाई थी. उस गुंडे ने चंद्रकांत का सीना चीर दिया था. चंद्रकांत के जख्म को फौरन लोगों ने कपड़े से ढका और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया. जब चंद्रकांत के जख्म भरे चंद्रकांत ने कराटे सीखे और अपने दिल में ठान लिया
कि वो अब अपना बदला लेगा। चंद्रकांत का मानना था कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक कमजोर और एक ताकतवर। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। चंद्रकांत ने कत्ल कर दिया लोकल गुंडे का और अब उसे खुद की पावर का एहसास हो रहा था। लेकिन चंद्रकांत की मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं हुई थी। चंद्रकांत का एक ठेकेदार चंद्रकांत से कमीशन लेता था। जब चंद्रकांत ने उसे कमीशन देने के लिए मना किया तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और चंद्रकांत के स्टेटमेंट के मुताबिक चंद्रकांत से गलती से ठेकेदार के हाथ पर चाकू का चीरा लग गया। उस पर ठेकेदार ने अपने पुलिस में कॉन्टेक्ट्स के जरिए चंद्रकांत को जेल में डलवा दिया, एक झूठे केस में। लेकिन चंद्रकांत को ज्यादा हर्ट तब हुआ था जब पुलिस ने चंद्रकांत की बीवी को इस झूठे केस में जेल में डलवा दिया था और इसमें उसकी बीवी की कोई गलती नहीं थी और जेल पुलिस चंद्रकांत को बेरहमी से मारती थी। चंद्रकांत के मुताबिक एक पुलिस कांस्टेबल था बलबीर, वो चंद्रकांत को हर दिन अब्यूज करता था, चंद्रकांत को खाना नहीं देता था और अलग कैदियों के सामने उसे न्यूड होने का बोलता था। चंद्रकांत के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था जो उसकी बातों से जाहिर होता था। डॉक्टर वाया का कहना था कि शायद चंद्रकांत का गुस्सा उसे जेनेटिकली मिला है अपने पेरेंट्स से और इसका पास्ट भी काफ़ी ख़राब रहा था। फिर दिल्ली के हालात उसके लिए बहुत मुश्किल रहे। चंद्रकांत को इस बात का कोई दुख नहीं था कि उसने बहुत सारे लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया था। चंद्रकांत को कभी अपने विक्टिम्स पर रहम नहीं आता था और उन पर इतना जुल्म करता था जितना उसके पास्ट में हुआ है उसके ऊपर। हम इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस रूम में चंद्रकांत कत्ल करता था उसी रूम में बॉडी के सामने खाना खाता था और वो खून को ज़मीन से साफ भी नहीं करता था। अब चंद्रकांत खुद को ताकतवर मान रहा था और अब वो इससे हार नहीं मानना चाहता था। बीडू यादव गोसाई गांव का रहने वाला था जो दिल्ली में चंद्रकांत ने अपना डर सब में बिठा कर रखा था। बीडू 67 ईयर्स का ओल्ड मैन था जो चंद्रकांत की दहशत पर रो पड़ा था। चंद्रकांत ने सब लोगों के जहन में अपना डर बिठा दिया था। चंद्रकांत अपने विक्टिम्स को मारने से पहले उनकी पिक्चर्स कैप्चर करता था। इवन एक पिक में चंद्रकांत ने एक साथ 3 लोगों को बांधा हुआ था। चंद्रकांत की दहशत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, अगर वो चाहते तो चंद्रकांत पर हावी हो सकते थे। डॉक्टर वाया के मुताबिक अगर एक कातिल अपने विक्टिम्स के दिल और दिमाग में डर बिठा दे तो वो विक्टिम आधा मर चुका होता है। चंद्रकांत कभी अपने शिकार को खुद नहीं ढूंढता था, इवन विक्टिम्स उसके पास खुद चल के आते थे। चंद्रकांत विक्टिम्स के दिल में ऐसी जगह बना लेता था जिससे विक्टिम्स उस पर भरोसा करना शुरू हो जाते थे और ये विक्टिम्स किसी बुरी आदत का शिकार होते थे। चंद्रकांत विक्टिम्स को 2 चांसेस देता था कि वो अपनी बुरी आदत छोड़ दें या वो फिर मारे जाएंगे। जब उसके समझाने पर वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ते थे तो चंद्रकांत उन्हें कत्ल कर देता था। ये एक तरह से गेम था चंद्रकांत के लिए। बेसिकली चंद्रकांत एक साइकोपैथ था और ये वजह उसके बचपन से थी। चंद्रकांत के पेरेंट्स ने कभी चंद्रकांत को प्यार नहीं दिया था और वो इसी हालात में बड़ा हुआ था। चंद्रकांत ने जो लेटर्स पुलिस को लिखे थे उसमें उसने लिखा था कि जब तक वो किसी इंसान का कत्ल ना कर दे उसे सुकून नहीं मिलता। मतलब पुलिस की जानकारी के अलावा भी चंद्रकांत ने कितने सारे कत्ल किए होंगे। 2013 में चंद्रकांत को दिल्ली हाई कोर्ट में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। गोसाई गांव वालों के मुताबिक चंद्रकांत ने 40 मर्डर किए हैं लेकिन पुलिस के पास सिर्फ 3 मर्डर्स के रिकॉर्ड थे। चंद्रकांत को सज़ा हो चुकी है लेकिन लोगों के दिल में अभी भी डर है कि अगर चंद्रकांत पेरोल पर आज़ाद हो गया तो वो उन सबसे बदला लेगा जिसने उसके खिलाफ गवाही दी है। चंद्रकांत ने फरवरी 7, 2022 में पेरोल के लिए रिक्वेस्ट भी दी थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। ओके गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड लव एंड पीस।